नमस्कार, आप देख रहे हैं संत दर्शन। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आचार्य जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न जो कि बहुत लोग करते हैं, उसका एक कारण जानना चाह रहे हैं। उपवास या एकादशी क्या है? इसको एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या को ही क्यों करना चाहिए? इस तरह के व्रत का शरीर, मन, अध्यात्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया हम मुझे सांसारिक एवं वैज्ञानिक कारण बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सभी मजहब में, सभी रिलीजियन में, सभी संस्कृति में किसी न किसी रूप में उपवास व्रत का विवरण है। लोग करते भी हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन इसका सही स्वरूप बहुत हद तक बदल गया, वास्तविक रूप से विरूप हो गया। इसके भाव को, इसके तौर तरीके को लोग भूल गए। इसके कारण, इसके परिणाम, इससे लाभ, इसके वास्तविक जो स्पिरिट है उससे लोग अलग हुए। उपवास वास्तव में उप और वास, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। किसके निकट रहना? उपवास के दिन लोग क्या करते थे? पहले कुछ दिन भोजन वोजन त्याग करके भगवान के निकट रहने का प्रयास करते थे, भजन कीर्तन, क्योंकि भोजन का प्रभाव शरीर पर नहीं रहे, तमोगुनी जो प्रभाव है वो न रहे, भोजन के लिए परेशान नहीं हो, उस दिन शरीर आराम करे, पेट जो डाइजेशन शक्ति है, हमारा जो मशीन है जो डाइजेस्ट करता है, उसको आराम मिले। लगातार वो 24 घंटा काम करता रहता है, कभी तो उसको रेस्ट चाहिए, कभी तो आराम चाहिए, कभी उसकी भी तो सर्विसिंग मांगता है। तो उपवास या एकादशी एक ऐसी विधि है जिसको लोग व्रत कहते हैं, किसी न किसी रूप में, कभी कोई सोमवारी, कभी इतवारी, कभी मंगलवारी, कभी शुक्रवारी, कोई ना कोई रूप दे करके, चाहे इस्लाम में भी अपना रोजा ये वो करके, लेकिन वास्तविक विधि से हट गया लोग। और उसका मुख्य कारण कि एकादशी से पूर्णिमा, एकादशी से अमावस्या के बीच में क्या होता है कि चंद्रमा, पृथ्वी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और करीब आने से समुद्र में भी ज्वार भाटा बहुत उठने लगता है। जो शरीर में भी हमारा लिक्विड पदार्थ है, तलीय जो हमारा पदार्थ है, वो तरल पदार्थ ऊपर की ओर उठने लगता है। इसलिए अधिकांशतः वैसे ही समय में लोगों का एक्सीडेंट, सर दर्द, हार्ट अटैक, पेट की समस्याएं, गैस की समस्याएं, हेडेक, माइग्रेन, पागलपन, ये सब बढ़ जाता है इन समय में। और अगर जो आदमी उपवास कर लेता है, तो जो निर्जला उपवास करते हैं, जो पूर्ण रूप में निरोग हैं, वो निर्जला उपवास करते हैं, तो जल हमारे भीतर तरल पदार्थ भी नहीं गया, सॉलिड पदार्थ भी नहीं गया। तो क्या होता है कि ऐसे रोग होने वाले, इस समय के रोग से उसकी रक्षा हो जाती है। दूसरा, अगर ठीक से विधि, आनंद मार्ग में जो उपवास की विधि इतनी सुंदर ढंग से बताई गई है कि कैसे करना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए। जैसे आज रात में भोजन कर लिए, कल सुबह जल ग्रहण कर सकते हैं, जल पी लिया सुबह सूर्योदय के पहले, फिर कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं लिया कल दिन भर, परसों रात में भी नहीं, कल दिन भर, कल रात में भी नहीं, अब परसों सुबह सूर्योदय के बाद नींबू, नमक, पानी, करीब 2 नींबू ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिए, थोड़ा नमक जिससे लगे कि हाँ नमक है, उतना ले करके उसको पी लिए। पी लेने के बाद क्या होता है कि पूरे आंत की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। पूरा आंत, सब लिक्विड जो काला पीला तरह तरह का जो हमारे भीतर टॉक्सिन्स हैं, एसिडिटी है, जो कुछ भी है, सारा निकल करके जहर
शरीर के भीतर एक वैसे कि नाली का सफाई करते हैं, वैसे ही आंतों की सफाई हो जाती है। और ये हो जाने से ताजा, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा 1-2 केला खाए, फिर खिचड़ी खाए, तो क्या होगा कि लिक्विड सारा निकल गया, पेट सफाई हो गई, फिर पेट बंद हो जाएगा। फिर खिचड़ी, थोड़ा सॉफ्ट चीज उस दिन खाए, दही मिल गया तो दही ले लिए, घी हल्का ले लिए, तो उससे क्या होगा, पूरे आंत में मलहम भी लग जाएगा। फिर आगे जब तक उपवास नहीं, तब तक के लिए भूख लगने लगेगी आपको, अच्छी तरह से भोजन का महत्व तो समझ में आएगा। भोजन जब शरीर में जाएगा तो ठीक से पचेगा भी, उसके जो तत्व हैं वो शरीर लेगा भी, चेहरे पर कांति आएगी, शरीर पवित्र हो जाएगा। उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है, जैसा हम भोजन करते हैं मन भी हमारा वैसा प्रभाव। अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का, पेट ही तो अधिकतर रोग का कारण पेट है। अब पेट अगर साफ रहता है, पेट ठीक रहता है, आजकल तो रिसर्च हुआ है कि उपवास करने वाले को कैंसर नहीं होता है क्योंकि कैंसर का सेल 24 घंटे अगर उसको भोजन नहीं मिले तो मर जाता है। इसलिए उपवास करने वाले का हेल्थ भी, और वो 100 साल तक आराम से जीवन यापन कर सकता है अगर स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक नियमों को मान करके चले तो। इसलिए उपवास की विधि जो आज के समय में है, वो जो लोग पालन कर रहे हैं उससे हट के ठीक से अगर सीख लें तो ये हर रोग का इलाज है। आज के समय में अधिकतर लोग नेचुरोपैथ जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, रह रहे हैं, कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, ये इसी से करा रहे हैं। उपवास करके बहुत सारा इलाज कर रहे हैं, सारा डिटॉक्स शरीर का कर रहे हैं, तो इसका मन पर भी प्रभाव पड़ता है। और मन ठीक रहे तो साधना भी अच्छी होगी, हम ईश्वर का ध्यान भी ठीक से कर पाएंगे। शरीर में कष्ट रहता है तो मन शांत नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन परेशान रहता है, मन दुखित रहता है। तो ऐसे स्थिति में साधना भी, ध्यान भी, भगवान की भक्ति भी नहीं होती है। इसलिए ये एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर ठीक रहे, शरीर स्वच्छ रहे, साफ हो गया, पेट साफ हो गया, मन भी ठीक हो गया, साधना भी अच्छी होने लगेगी, मशीन को आराम मिल गया। इसलिए आनंद मार्ग की साधना में जो सन्यासी लोग हैं वो 4 उपवास करते हैं, 2 एकादशी 15-15 दिन में जो आता है, और 1 अमावस्या 1 पूर्णिमा। और जो गृहस्थ लोग जुड़े हुए हैं वो 2 बार करते हैं, एकादशी। तो इसका बहुत सारा वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि यंग ब्लड, जो यंग एज के लोग हैं, उसके शरीर में 28 दिन का जो भोजन का जो रक्त रस, मेद, मज्जा ये होते हुए जो शुक्र बनता है शरीर में, लिम्फ बनता है, वो अधिकांश हो जाने के बाद वो किसी न किसी रूप में शरीर से निकल जाता है। मन भी कभी कभी गलत चिंतन करने लगता है, लेकिन उपवास करने वाले को जो है एक एक्स्ट्रा शरीर में एनर्जी, सेंटिएंट भाव रहता है, और इस तरह के मानसिक व्याधि जो होती है इन चीज़ों से भी बच जाता है। ऐसे शरीर में देखेंगे कि क्या है, लिम्फ क्या है, फूड ऑफ द ब्रेन है। और शरीर में चेहरे पर जो चमक आती है, और जो थॉट्स हम आइडिएशन लेते हैं, जो चिंतन, जो मेमोरी, याददाश्त शक्ति, ये सारे चीज लिम्फ से होता है। अगर वो कम हो जाए हमारे शरीर में, या उसका अपवर्जन हो, उसका दुरुपयोग हो, तो उससे यूथ को, यंग ब्लड को देखेंगे कि उसको बहुत सारे रोग जवानी में ही होने लगती है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे चीज़ पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा चीज़ देखना नहीं चाहिए, ऐसा चीज़ सुनना नहीं चाहिए, ऐसे संपर्क में नहीं रहना चाहिए जिससे मन का पतन हो, जिससे अधिक हमारा जो लिम्फ है वो सीमन में कन्वर्ट ना हो। वैसे चीज़ों को के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा, यूथ को पढ़ने में भी मन लगेगा, और एकादशी बीच बीच में क्या करेगा, शरीर का शुद्धिकरण कर देगा। और स्वच्छ, कहते हैं कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। मंदिर जितनी सफाई मंदिर का रखते हैं, शरीर क्या है, मंदिर है। इस मंदिर की जितनी सफाई रखेंगे उसी में ईश्वर का दर्शन होगा, उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए ये जीवन में इसको रूटीन में जोड़ लेना चाहिए कि हमको बीच बीच में उपवास करना है। और निर्जला हो तो अति उत्तम, लेकिन अगर रोगी हैं, किसी तरह के रोग से ग्रस्त हैं, तो उनको जो है ना डॉक्टर से, वैद्य से, या आनंद मार्ग के आचार्य से संपर्क कर उनसे जानकारी लेकर के यह उपवास की विधि करनी चाहिए। धन्यवाद।